सितंबर मास 2024 का तीसरा सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के 2024 के साप्ताहिक राशिफल, कुंभ राशि वालों की राशिफल की चर्चा। ये 7 दिन किस तरह के परिवर्तन, किस तरह के ग्रह गोचर और क्या तिथि आपके लिए आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगी। बेहद महत्वपूर्ण ये सप्ताह रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह में एक ग्रहण भी है और पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह काम करते हैं। देखिए, ये सप्ताह जब शुरू होगा तो इस सप्ताह में कई ग्रहों की युति के प्रभाव आपको कारण कई योग बनेंगे। इस सप्ताह जो 18 सितंबर का दिन है, उस दिन पूर्णिमा तिथि है और इस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण हुआ उसका असर आपको अपने जीवन पर देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो भारत में दिखाई दे या ना दिखाई दे। यहाँ सूतकाल मान्य नहीं होगा और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष भी शुरू होने जा रहे हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हमारे पितरों के लिए तर्पण करना, पिंडदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। अगर आपको लगता है आपके जीवन में आपके काम रुक जाते हैं, आपके कामों का पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, आप बिजनेस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, घर में कुछ कलह चल रहा है, घर में जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति नहीं हो पा रही है, आपके बच्चों का जो विकास है वो रुक गया है, तो ये इसका एक बहुत कारण हमारा पितृदोष भी दिखाता है। हमारे पितृ भी नाराज़ होते हैं। तो अभी आगे आने वाले समय में 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने वाला है और अगले 16 दिनों तक ये ऐसा समय होगा जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इन 16 दिनों में जो हमारे पूर्वज, जो हमारे मृतक व्यक्ति हैं परिवार के, वो पृथ्वी पर वास करते हैं। इसीलिए ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। ये किस तरह से आपके लिए रहेगा, क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्या उपाय आपको करने चाहिए, जानते हैं विस्तार से। जब सप्ताह की शुरुआत होगी, जो ये ग्रहों की स्थिति होगी, जो चंद्रमा आपके राशि के स्वामी वक्री होकर बैठे हुए हैं, वो आपको बहुत अधिक भाव कर सकते हैं। बाकी अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा आप काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो भावना पर काबू रखने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसमें दिक्कत महसूस होगी तो बस थोड़ा ध्यान रखिए। आप इस समय अवधि में जैसे सप्ताह की शुरुआत होगी तो बड़ी झंझनाहट सी आपके मन में पैदा हो सकती है। वो आपके लिए बेहतर होगा कि कई बार अपने भावनाओं को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से आपको रुकना चाहिए। लोग उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर दूसरी चीज़ों में देखा जाए तो मैं कहूँगी कि भाग्य का साथ लेकर आया है ये सप्ताह। भाग्य के द्वारा आपके कामों को बनाने वाला रहेगा, जिसके कारण आप अपने कामकाजी जीवन में, चाहे आपका करियर कोई भी हो, वहाँ आप अच्छे पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सामान्य से जो आपका सामान्य जीवन है उससे कई गुना आप कमा सकते हैं। और इस सप्ताह में भाग्य तो आपको सपोर्ट करेगा। इस भाग्य के सपोर्ट के कारण आपको देखकर सबको ऐसा प्रतीत होगा कि इस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी कैसे मेहरबान होगी। इस समय माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान होगी। आपको अपने धन और पैसे, इनको सही महत्व देना चाहिए। अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहिए। ऐसे पैसों को आपने ऐसे संजो कर रखना है। थोड़ा आपको पैसों की बचत की ओर भी कोशिश करना है। वैसे ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी काफ़ी उत्तम है। पारिवारिक जीवन में आपको बड़ी शांति होने वाली है, शांति लेकर आएगा सप्ताह। और ना चाहते हुए भी कई बार होता है कि गलतियां हो जाती है, तो उन गलतियों को आप छोड़ दें। हो सकता है आपके हाथ से कोई वस्तु गिर जाए, टूट जाए जो आपको बहुत पसंद है, आपकी कोई ऐसी वस्तु खो जाए जिससे घर के सदस्य नाराज़ हो जाएं। ये छोटी चीज़ें ज़रूर होती रहेगी आपके साथ, लेकिन आप सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा और नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ गुरु बृहस्पति की बात करें तो आपके चौथे घर में मौजूद हैं। चौथे घर में सुख सुविधा के घर में, जो यहाँ बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और ये समय आपके
नाम के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कई होता है ना कि कई व्यक्तियों का नाम बहुत होता है। कोई पूछते हैं कि आपको अपने नेम और फेम बढ़ सकता है। इस समय में आपको अपना नाम बढ़ाने की कोशिश भी आप बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और आपका भाग्य भी पूरी तरह से आपका सपोर्ट देगा आपके नाम को बढ़ाने में, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जिस भी काम में आप अपना हाथ डालेंगे, जिस भी काम को आप करने की शुरुआत करेंगे, उसे बिना किसी बाधा के पूरा कर पाएंगे। आप सफलता हासिल कर पाएंगे किसी भी बाधा के। इसीलिए किसी भी मौके को अपने हाथ से फिसलने ना दें, भरपूर फ़ायदा उठाना है। अपने करियर में उन्नति का रास्ता आपको सुनिश्चित कर चलना होगा। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं उनकी बात करूंगी जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। एक तो उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक रहेगी, मन में नए विचार आएंगे, कुछ नया नया सीखना चाहेंगे, कुछ नया कोर्स करने की आपके मन में रहेगी, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप रेगुलर कर रहे हो। ये चीज़ें आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए होंगी। बाकी इसके अलावा जो विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत हेल्थ में परेशानी हो सकती है, और हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप सब चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, तभी आप सब चीज़ों को कर पाएंगे। इसके बाद जो 18 सितंबर का दिन रहेगा, देखिए इस सप्ताह में 16 सितंबर को तो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य की राशि परिवर्तन का प्रभाव भी आपके जीवन में काफ़ी होने वाला है। और 18 सितंबर को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में जाएंगे। उनके इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके काफ़ी प्रभाव पड़ेगा आपके लिए तो ये योग कारक ग्रह हैं शुक्रदेव, और जो तुला राशि में जा रहे हैं, आपके भाग्य के घर में जा रहे हैं। शुक्र का बहुत भाग्य का सपोर्ट रहेगा आपके जीवन में, जो 18 सितंबर से होगा। साथ में एक और चीज़ भी है, 18 सितंबर को मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा तिथि है, और श्राद्ध पक्ष भी उसी दिन शुरू होंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए पितरों को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन की बहुत सारी मुसीबतें टल जाएगी। जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आपको राहत मिल पाएगी। ऐसा ये पितृपक्ष होता है, और इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने पितरों को जब याद करने के लिए ऐसा समय दिया गया है। ये वो समय है, ये वो 16 दिन होते हैं जब आप अपने पितरों को याद करके और दान पुण्य का काम करते हैं और उनको तर्पण देते हैं। ये वो दिन बनाए गए हैं जब पितृ पृथ्वी पर वास करते हैं 16 दिन। और अगर आपको अपने पितरों का दिन नहीं पता, तिथि नहीं पता कब उनका श्राद्ध किया जाता है, तो आप जो लास्ट वाला अमावस्या तिथि आती है, पितृपक्ष का अमावस्या तिथि उसको कहते हैं, तो उस दिन आप कर सकते हैं, पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। बाकी जिनको तिथियां पता है वो अपने तिथि के अनुसार कर सकते हैं कि आप अपने पितरों की निवेद कुछ पिंड दान करें काले तिल आटे से, और साथ में जल आप उनको दें, भूखों को खाना खिलाएं, ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। तो ये हमारे लिए और हमारे जीवन में सारी चीज़ों को अच्छी से चलती रहे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं लोगों को, जब लोगों के पितृ उनका साथ देते हैं, पूर्वज उनका साथ देते हैं, तो वो ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं है, बिजनेस नहीं चल रहा हो, तो इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आ रही हो, तो कहीं ना कहीं एक जो परेशानी होती है वो पितृदोष की होती है। तो ये समय है अपने पितृदोष को समाप्त करने का। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो प्रेमी जीवन के मामले में तो ठीक ठाक है, वैवाहिक जीवन के मामले में भी ठीक ठाक है, और आप बड़े स्पिरिचुअल रहेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी इस समय, आपकी सप्ताह में बढ़ सकती है। आप इस समय घूमने का प्लान भी बना सकते हैं, कर सकते हैं इस सप्ताह में। यह है कुंभ राशि वालों के लिए 15 सितंबर से 21 सितंबर 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल।